हेलो एंड वेलकम टू सलाहकार। हुंडई एक्स्टर का फेसलिफ्ट है हमारे पास और ये इसका बेस वेरिएंट आज हम आपको दिखाने वाले हैं। अभी वेरिएंट्स के नाम जो है उनको चेंज कर दिया है, तो बेस वेरिएंट का नाम अब आपको H2 मिलने वाला है। उसके बाद H3, H4, H4 प्लस, H6, H8 एंड H10, ये कुछ करके 7 वेरिएंट टोटल आपको ऑफर किए जाएंगे। प्राइसिंग रहेगी इस गाड़ी की स्टार्टिंग 5,80,000 रुपये से पेट्रोल में, और सीएनजी भी आपको बेस वेरिएंट से मिलने वाली है। तो 7 लाख रुपए एक्स शोरूम आपकी सीएनजी की प्राइसिंग रहेगी। ऑन रोड गुड़गांव में अगर आप इस गाड़ी को लेना चाहते हो तो आपको लगभग सीएनजी के लिए 7,89,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। फिलहाल है हम हुंडई मानेसर में। अगर आपको हुंडई की कोई भी गाड़ी चाहिए तो डिटेल्स आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी। इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट करके गाड़ी ले सकते हो। चलिए बात करते हैं कि फेसलिफ्ट में क्या क्या फीचर्स आपको ऑफर किए जाएंगे, स्पेशली इस बेस वेरिएंट में आपको क्या क्या मिलता है, क्या ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी आपके लिए रहेगी नहीं रहेगी, सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले गाड़ी के फ्रंट डिजाइन से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, बम्पर को रीडिजाइन कर दिया है, तो फ्रंट बम्पर रीडिजाइन है, रियर बम्पर में भी चेंज किए गए हैं, एंड यहाँ पे एक्स्टर की जो ब्रांडिंग थी उसको भी रीपोजिशन कर दिया। पहले बम्पर पे आती थी, लेकिन अब आपको ये डीआरएल के थ्रू कनेक्टिंग होती हुई दिखेगी, ग्लोसी ब्लैक कलर की, एंड यहाँ पे एक्स्टर लिखा गया है, तो थोड़ी बेटर लगती है गाड़ी, थोड़ी सी अब वाइड जो है वो लगने लगी है। ऑन पेपर अगर डायमेंशंस में डिफरेंस देखेंगे तो ज़्यादा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, बस छोटे मोटे, जैसे 15 mm से लेंथ बढ़ गई है, विड्थ जो है वो 13-14 mm से बढ़ गई है, एंड हाइट में भी थोड़ा सा 10-12 mm का डिफरेंस आया है। गाड़ी में कोई भी एज सच मैकेनिकल चेंजेस नहीं है। तो इंजन जो पहले आता था, जो ट्रांसमिशन, जो भी माइलेज वाइलेज थी, वो सब कुछ एज इट इज़ वैसा ही आपको मिलने वाला है। ओके, फीचर्स क्या मिलते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास हेलोजन बेस हेडलैम्प बेस वेरिएंट में मिलते हैं। ऊपर वाले वेरिएंट्स में आपको प्रोजेक्टर बेस एलईडी लैंप्स मिल जाएंगे। डीआरएल्स भी इस वेरिएंट में नहीं मिलती, आपको बस ये डिज़ाइन डीआरएल्स का मिलता है, लेकिन डीआरएल नहीं मिलेगी। हाँ, एक फीचर है, फॉलो मी हेडलैम्प का फीचर आपको यहाँ पे हेडलैम्प्स में मिल जाएगा बेस वेरिएंट से। ऑल्सो बेस वेरिएंट सामने की तरफ से थोड़ा बेटर मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ये सिल्वर कलर की क्लैडिंग्स है ये दी गई है। देखो, यहाँ पे भी आपको एक स्ट्रिप मिलती है, तो ओवरऑल डिज़ाइन लैंग्वेज जो है वो ठीक लगती है। ये रो ब्लैक है ऊपर वाले वेरिएंट में, यहाँ पे भी ग्लोसी फिनिश आपको ग्रिल में मिल जाएगी। प्राइसिंग मैंने आपको बता दिया, 5,80,000 रुपये से बेस वेरिएंट का प्राइस स्टार्ट होता है एक्स शोरूम, एंड सीएनजी में लेते हो तो 7 लाख रुपए बेस वेरिएंट का प्राइस है एक्स शोरूम। ऑन रोड गुड़गांव में गाड़ी पड़ेगी लगभग 7,89,000 रुपये की। आपकी सिटी में महंगी भी पड़ सकती है, सस्ती पड़ सकती है। तो अगर आपको अपनी सिटी का ऑन रोड प्राइस जानना है तो हमें कमेंट कर दो अपनी सिटी का नाम। एंड जो भाई ईएमआई पे इस गाड़ी को लेंगे, तो अगर आप इस गाड़ी का 30% यानी कि ऑन रोड का 30% डाउन पेमेंट दे देते हो और ईएमआई आप बनवाते हो लगभग 5 साल की, तो लगभग 11,500 रुपए के आसपास जो है आपको ईएमआई भरनी पड़ेगी, डिपेंडिंग ऑन योर सिविल स्कोर और जो भी इंटरेस्ट रेट आता है। मैंने ये जो इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करके बताया, ये 10% के हिसाब से है, एंड मोस्टली लोगों का 10% के इंटरेस्ट रेट के आसपास जो है वो लोन हो जाता है। तो 11,500 रुपये में सीएनजी, और पेट्रोल लेते हो तो 9,500 के आसपास जो है वो पेट्रोल के लिए मंथली ईएमआई आपको 5 साल तक देनी पड़ेगी। अब चलते हैं साइड डिज़ाइन पे। तो साइड से कोई भी मेजर चेंजेस गाड़ी में नहीं किए गए हैं। बेस वेरिएंट में यहाँ पे बड़ी ब्लैक कलर की क्लैडिंग्स मिलती है, व्हील्स स्टील रिम मिलते हैं, 14 इंच के व्हील्स आपको मिलते हैं, 165/70 का सेक्शन मिलता है। सामने डिस्क आते हैं, पीछे ड्रम ब्रेक ही इस गाड़ी में ऑफर किए जाते हैं। इंडिकेटर साइड फेंडर पे मिलता है, ओआरवीएम्स बॉडी कलर नहीं मिलते। ऑल्सो इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के फीचर भी ओआरवीएम पे नहीं आते। डोर हैंडल्स भी आपको ब्लैक कलर के मिलते हैं। ये जो सी पिलर है, यहाँ पे एक हल्का सा डिज़ाइन एलिमेंट लगाया गया है। बेस वेरिएंट में आपको सब कुछ रो ब्लैक मिलने वाला है, लेकिन ऊपर वाले वेरिएंट्स में आपके पास ग्लोसी के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो गाड़ी जो टॉप एंड वेरिएंट है या फिर जो उसके 1-2 नीचे वाले वेरिएंट है, वो काफ़ी अच्छे आपको दिखने वाले हैं। इस गाड़ी में वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है वो हम आपको बताने वाले हैं अपने इंस्टाग्राम पे, वो उससे रिलेटेड रील आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। सो मेक श्योर टू फॉलो अवर इंस्टाग्राम हैंडल्स। अब पीछे वाली लाइट, यहाँ पे आपको एलईडी बेस मिलती है, इंडिकेटर हेलोजन बेस मिलते हैं। ये पैनल एक नया डिज़ाइन किया गया है। ऑल्सो बैक बम्पर का डिज़ाइन आप देख लो, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है। गाड़ी थोड़ी सी वाइड जो है वो पहले से लग रही है। इस वेरिएंट में कोई भी स्पॉइलर नहीं है, लेकिन ऊपर वाले वेरिएंट्स में अभी एक स्पॉइलर भी दिया गया है, तो थोड़ा सा स्पोर्टी फील भी गाड़ी को दिया गया है। HY CNG डुओ यानी कि ट्विन सिलेंडर सेटअप सीएनजी में मिलता है, जिस वजह से बूट आपका कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा बूट स्पेस है, एकदम फ्लैट बूट एक्सपीरियंस जो है उसके लगभग ये आपको मिल जाएगा। सीएनजी के साथ अगर सामान रखने की जगह मिल जाए तो मैं कहता हूँ वो बेस्ट गाड़ी है। अब इस सेगमेंट में 2 ही गाड़ियाँ ये चीज़ ऑफर करती है, एक पंच है, एक एक्स्टर है। अब पहले सीएनजी के साथ आपके पास स्पेयर व्हील का ऑप्शन नहीं देती थी कंपनी, आपके पास टायर पंचर रिपेयर किट का ऑप्शन मिलता था, जो कि मुझे कहीं ना कहीं ये लगता था कि अगर टायर फट गया किसी कंडीशन में तो टायर पंचर रिपेयर किट वहाँ पर काम नहीं आएगी। तो हुंडई ने सुना है, बाकी कंपनियां नहीं सुनती इन चीज़ों को, हुंडई ने सुना है, तो नीचे आपको एक स्पेयर व्हील जो है वो मिल जाएगा। 14 इंच का फुल साइज स्पेयर व्हील, जैसे कि बेस वेरिएंट में टायर आते हैं, वही मिलेगा। और
मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा डिसीजन था हुंडई का कि स्पेयर व्हील आप अपने कस्टमर को ये दे रहे हैं। उसके बाद रियर सीट पे भी एक छोटा सा चेंज है कि यहाँ पे रियर सीट के जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल आपको मिलते हैं, पहले नहीं मिलते थे। 3 पॉइंटर सीट बेल्ट, 6 एयरबैग, ये सारे फीचर्स आपको स्टैंडर्ड फ्रॉम द बेस वेरिएंट मिलते हैं। बेस वेरिएंट में छोटी छोटी 2 कमियाँ और है। पहली तो यहाँ पे जो पीछे वाले विंडोज़ है वो पावर विंडोज़ के फीचर के साथ नहीं आते, आपको मैनुअली एडजस्ट करने पड़ेंगे। सो ये एक कमी है फ़िलहाल इस गाड़ी में। एंड दूसरी कि इसके ORVM जो है ना वो भी आपके पास यहाँ पे जॉयस्टिक से एडजस्ट करने का ऑप्शन आता है। तो ये 2 मेन फीचर्स अगर हुंडई कर दे इलेक्ट्रिकल उनको तो थोड़ा बेटर मुझे लगता है कि ये प्रोडक्ट और हो जाएगा। बट वही है कि भाई अगर बेस वेरिएंट में सब कुछ दे देंगे तो फिर ऊपर वाले वेरिएंट को कौन खरीदेगा, जनरली कंपनियां जो है ये बोलती है। एक चीज़ और अच्छी की गई है, यहाँ पे ड्राइवर की सीट जो है ना उसको हाइट एडजस्टेबल का फीचर मिल गया है। ये फीचर भी काफ़ी कंपनियां, मोस्ट ऑफ द कंपनियां जो है वो ये फीचर अपने बेस वेरिएंट में ऑफर नहीं करती, ये जबकि काफ़ी ज़रूरी फीचर है और हुंडई ने इसको भी अभी अपडेट कर दिया है, बेस वेरिएंट से ऑफर किया गया है। वेरी गुड। देन अपने पास यहाँ पे एक चीज़ अच्छी ये है कि फोल्डेबल की मिलती है, रिमोट की मिलती है, बटन्स आपको मिलते हैं और दोनों ही चाबियाँ आपको कुछ ऐसी मिलती है। सो आपको वो बेस वेरिएंट में जो सबसे मेन कमी होती है कि चाबी से गाड़ी को खोलना पड़ता है, वो तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ेगी। अब इंटीरियर की बात करते हैं। सो ब्लैकआउट इंटीरियर है, डी-कट स्टीयरिंग ऑफर किया गया है। यहाँ पे ये स्टीयरिंग भी ऑल न्यू है। ये जो आप कंट्रोल्स देख रहे हो ये इस MID कंट्रोल करने के लिए बटन है। मीडिया के लिए जो है कोई कंट्रोल्स नहीं मिलते क्योंकि कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पे ऑफर नहीं किया जाता। मैनुअल AC दिया जाता है एंड 5 स्पीड का ये मैनुअल ट्रांसमिशन जो है इस गाड़ी में आप देख रहे हो। अब इसमें एक AMT का ऑप्शन भी दिया जाता है लेकिन वो इस वेरिएंट में ऑफर नहीं है, इसके ऊपर वाले वेरिएंट से स्टार्ट होता हुआ दिखेगा। CNG में AMT का ऑप्शन नहीं मिलता है एक्स्ट्रा में अभी भी। CNG में भी AMT का ऑप्शन अगर मिले, थोड़ा बेटर AMT के ऑप्शंस मिले तो थोड़ा और ज़्यादा जो है वो कस्टमर अट्रैक्ट होंगे, गाड़ी की सेल्स जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी। अभी एक्स्ट्रा लगभग 5,000-6,000 के करीब जो है वो मंथली सेल्स कर देती है, तो एक अच्छा प्रोडक्ट है, लोग खरीदते हैं। रिसेंटली इन्होंने जनवरी में 2 लाख प्लस जो है वो गाड़ियाँ बेचने का माइलस्टोन भी कंप्लीट कर लिया है, तो लोग जो है वो एक्स्ट्रा को पसंद करते हैं। काफ़ी डिसेंट गाड़ी है। MID बेस वेरिएंट के हिसाब से काफ़ी अच्छी है, कलरफुल MID है। जो फीचर्स वगैरह है वो सारे आपको ये डिजिटली जो है वो दिखा देती है। पेट्रोल का बार इस तरफ है, CNG का बार इस तरफ है एंड बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप स्टीयरिंग से टॉगल कर सकते हो। तो आप देखोगे तो डोर ओपनिंग वगैरह के फीचर एंड बाकी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन टॉगल करनी है तो वो भी यहाँ पे हो जाएगी। जो TPMS के फीचर है ना वो इस बेस वेरिएंट से नहीं मिलते, वो आपको आई थिंक कि तीसरे वेरिएंट से मिलते हैं। तो तीसरा वेरिएंट अभी H4 होगा इसका। H4 वेरिएंट से TPMS वगैरह के फीचर भी आपको ऑफर किए जाते हैं। बाकी सेफ्टी के लिहाज से 6 एयरबैग, ABS, EBD, हिल असिस्ट कंट्रोल, ये सारे ऑप्शंस जो है वो स्ट्रेट फ्रॉम द बेस वेरिएंट ऑफर किए जाते हैं। एक छोटी सी कमी और है इस गाड़ी में कि ये डे एंड नाइट के लिए एडजस्ट नहीं होता। तो छोटी छोटी 3 कमियाँ मैंने बता दी है एक्स्ट्रा के बेस वेरिएंट में। यहाँ पे कोई भी वैनिटी मिरर नहीं है, जनरली बेस वेरिएंट में नहीं ऑफर किए जाते, और यहाँ पे टिकट होल्डर जो है वो ऑफर किया जाता है। सीटें देखोगे आप तो फैब्रिक की सीटें हैं, बकेट फिट सीटें हैं, काफ़ी कंफर्टेबल लग रही है। वाइड सीटें, अगर कोई चौड़ा आदमी भी बैठेगा इस गाड़ी में तो वो भी आराम से बैठ पाएगा। सेमी लेदरेट नहीं है, पूरी फैब्रिक की सीटें आपको ये मिल जाएगी। इसके जो फेसलिफ्ट है इसका, उसके टॉप एंड वेरिएंट्स में भी कुछ एक चीज़ें और चेंज की गई है, जैसे कि डैश कैम आपको ऊपर के 3 वेरिएंट में ऑफर किया जाएगा, कंपनी से लग के आएगा तो वो बढ़िया है। दूसरा, ड्राइवर की सीट के लिए आपको वो आर्मरेस्ट मिल जाएगा डेडिकेटेड टू ड्राइवर, तो वो एक बढ़िया है। एंड पीछे आपको टाइप C का सॉकेट भी मिल जाता है ऊपर वाले वेरिएंट्स में, जबकि वो यहाँ पे ऑफर नहीं किया जाता। तो छोटे मोटे फीचर्स को लेके भी चेंजेस किए गए हैं। ऑल्सो हाँ, एक चीज़ और, इंटीरियर का थीम यहाँ पे तो ब्लैक है, लेकिन ऊपर वाले वेरिएंट्स में आपको नेवी ब्लू कलर का थीम जो है वो मिलने वाला है। एंड 1-2 कलर ऑप्शंस जो है वो भी नए आए हैं एक्स्ट्रा के साथ। तो मोस्टली डिज़ाइन लैंग्वेज में ज़्यादा चेंज है, थीम्स जो है वो थोड़े डिफरेंट किए गए हैं। मैकेनिकल चेंजेस काफ़ी कम है, मैकेनिकल चेंजेस उतने नहीं किए गए। इंजन में कोई भी बदलाव नहीं है, आपको वही सेम 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो कि पेट्रोल में 85 PS एंड CNG में 70 PS के समथिंग पावर जनरेट करता है। इंजन अच्छा है, रिलायबल है, रिफाइन है, माइलेज भी आपको काफ़ी डिसेंट दे देता है। कंपनी हालांकि 27 किलोमीटर पर केजी की माइलेज क्लेम करती है CNG में, बट आपको मोटे मोटा ये 24-25 की माइलेज जो है गाड़ी आराम से निकाल देगी लोकल में भी। अगर आप हाईवे पे चलाते हो तो 30 तक की माइलेज आप इस गाड़ी से आराम से निकाल पाओगे CNG के साथ। CNG मैंने आपको दिखाई, CNG मैंने शायद आपको दिखाई दी है, बट मैं अभी आपको एक बार CNG के नोजल्स दिखा देता हूँ। तो 30-30 लीटर के ना 2 सिलेंडर यहाँ पे लगे हुए हैं, एक बार फिर से दिखा देता हूँ।
तो एक सिलेंडर ये रहा और एक इसके पीछे है। अगर आपको डेडिकेटेड इनके वॉल बंद करने हैं तो यहाँ से आप बंद कर सकते हो। अगर कोई लीकेज वीकेज का कोई केस हो जाए, अभी रिसेंटली मेरे साथ सीएनजी लीकेज का एक हो गया था कि गाड़ी में हल्की हल्की स्मेल आ रही थी, तो मैंने सीएनजी जो सिलेंडर है उसका वॉल बंद कर दिया। सीएनजी फिल करवाने के लिए यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा 30-30 लीटर के 2 सिलेंडर यहाँ पे मेंशन किया गया है। 37 लीटर का आई थिंक कि पेट्रोल टैंक जो है इस गाड़ी में ऑफर किया जाता है। ओके जी, कोई भी डिफोगर नहीं आता, ये भी एक कमी है, ये मैंने बताई नहीं आपको। तो ये है जी Hyundai एक्स्ट्रा न्यू 2026 फेसलिफ्ट। मेरे हिसाब से तो अगर आप इसका प्राइस देखते हो लगभग 7,80,000 रुपये, 7,80,000 रुपये में आपके पास एक डिसेंट इंजन है, स्पेस गाड़ी में अच्छा है, बूट स्पेस आपको मिल जाता है, सेफ्टी फीचर्स आपको सारे मिल जाते हैं, एंड ओवरऑल गाड़ी लुक एंड फील में काफ़ी ठीक ठाक जो है वो लगती है। एंड Hyundai की रिलायबिलिटी या फिर टच पॉइंट्स जो है सर्विस के वो काफ़ी ज़्यादा है, तो वो एक बेनिफिट आपके लिए रहेगा। अच्छी गाड़ी है, फैमिली पर्पज़ के हिसाब से अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो काफ़ी अच्छी गाड़ी जो है वो आपको एक्स्ट्रा लगने वाली है। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है वो बता दो कमेंट सेक्शन में। एंड ऐसी वीडियोज़ आपको देखते रहना है तो फॉलो कर लो आप सलाहकार को, आपके लिए लेके आते रहेंगे।